मोदी के कहने पर अदालत ने सिद्धू साहब को सजा सुना दी। क्यों? क्या वजह? क्यों बुरे लगते हैं? सर मत्थे से दुखते हैं सिद्धू साहब। मैं वजह बता देती हूं। सिद्धू साहब इमरान खान साहब के बहुत बड़े हामी हैं। वो आर्मी चीफ से भी गले मिले, आपको याद होगा। पाकिस्तान के हक में भी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं ना, पाकिस्तान के हक में बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी को क्यों अच्छे लगेंगे सिद्धू साहब? अब ये इनके जराइम थे जिनकी वजह से भारतीय अदालत ने इन्हें सजा सुना दी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? और जहां जुल्म का जिक्र आ जाए वहां पे नरेंद्र मोदी का नाम ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? नरेंद्र मोदी के शर से कोई भी महफूज नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए इदारों का इस्तेमाल करता है, और यहां तक कि इंसाफ की अदालतों को भी अपने इशारों पर नचा रहा है ये शख्स जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। मोदी इंसाफ का गला घोंटने के लिए अदालतों का बेपनाह इस्तेमाल कर रहा है। जरा खबर सुनिएगा। खबर यह कि जी भारत की जो मुतासिब अदालत है उसने हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक को दहशतगर्दी फंडिंग केस में मुजरिम करार दे दिया। और भारतीय मीडिया का यह बताना है, भारतीय मीडिया का, कि यासिन मलिक की सजा से मुतालिक अदालत 25 मई को समाप्त करेगी। अब आप देखिए कि भारतीय अदालतें अपने हाथों से इंसाफ का कत्ल कर रही हैं। अब इसी तरह अदालत ने जो भारतीय सियासतदान, टीवी होस्ट, साबिक क्रिकेटर के सितारों के मोहताजी सिद्धू साहब, उनको सड़क पर, जरा सुनिएगा, उनको सड़क पर एक शख्स पर तशद्दुद करके हलाक करने के मुकदमे में 1 साल कैद की सजा सुनाई है। अच्छा जी, भारतीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पर झगड़े में एक शख्स की मौत के 3 दहाइयों पुराने मुकदमे में भारतीय सियासतदान सिद्धू साहब को 1 साल कैद की सजा सुना दी है। अब आप अंदाजा लगा लें, जरा अंदाजा करें आप कि ये केस इतनी दहाइयों पुराना है, इतने साल पुराना है, लेकिन मोदी के कहने पर अदालत ने सिद्धू साहब को सजा सुना दी। क्यों? क्या वजह? क्यों बुरे लगते हैं? सर मत्थे से दुखते हैं सिद्धू साहब। मैं वजह बता देती हूं। सिद्धू साहब इमरान खान साहब के बहुत बड़े हामी हैं। वो आर्मी चीफ से भी गले मिले, आपको याद होगा। पाकिस्तान के हक में भी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं ना, पाकिस्तान के हक में बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी को क्यों अच्छे लगेंगे सिद्धू साहब? अब ये इनके जराइम थे जिनकी वजह से भारतीय अदालत ने इन्हें सजा सुना दी। नवजोत सिंह सिद्धू को जेल में डाला तो पाकिस्तानी बड़े हैरान परेशान हो गए। उनके एंकर आग बबूला, खासतौर से वो लेडी एंकर जिसका मैं नाम नहीं लेता हूं, कि ये मोदी की चाल है। पहले यासीन मलिक को जेल में डाला जो कि हुर्रियत पसंद था, जो कि आजादी चाहता था, पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त था, उसको डाल दिया जेल में। फिर नवजोत सिंह सिद्धू जो हमारे आर्मी चीफ के गले लगाते, एक तो सिद्धू भी बेवकूफ है, तो क्या जरूरत थी? डज एनी सेंसिबल पर्सन अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस वांट टू गो टू पाकिस्तान? आप क्यों चले गए भाई साहब? और चले भी गए वहां पे तो दंडवत प्रणाम हो गए वहां पे सबके आगे। अच्छा, फिर चुनाव भी हार गया ये आदमी, और इसने कांग्रेस को भी डुबा दिया। मतलब इसके जो जुर्म है उसकी फहरिस्त इतनी लंबी है। पाकिस्तान गया, जनरल बाजवा को इसने झपी छप्पी लगा दी। जनरल बाजवा वाज डिस्टिंक्टली अनकंफर्टेबल विद सिद्धू, पर कोई बात नहीं, वो उन्होंने लगा दी। यू डोंट स्टार्ट हगिंग सीनियर ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म। अब पता नहीं 1 साल जेल में रहेगा, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, वरना जेल में भी बाकी कैदियों के साथ गुरु देख ताली ये मत करते रहना। सीखना कुछ बेटा, वहां पे तुम जेल जा रहे हो, जस्ट लर्न समथिंग, ठीक है? सीख के आना, ऐसे मुंह मत उठा के 1 साल के बाद आ जाना। अब मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं जो बड़े परेशान हो रहे हैं कि सिद्धू का ये हो गया और सिद्धू को जेल में डाल दिया मोदी ने। मैं आपको बताता हूं कि जो सिद्धू का मामला है दोस्तों, ये आर्टिकल है हाउ नवजोत सिद्धू प्रिजनर नंबर 241383 विल स्पेंड हिज टाइम इन जेल। यानी कि कैदी नंबर 241 383 अपना समय जेल में कैसे बिताएंगे। देखो, सबसे पहले भैया 1 साल के लिए गए हैं, ये पटियाला जेल में होंगे। ये इन्होंने एक आदमी का कत्ल करा हुआ है, ठीक है, और इनको 3 साल की जेल की सजा वैसे ही हाई कोर्ट सुना चुकी थी। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए, कुछ हुआ, अब इसको 1 साल की। तो कोई ये कह रहा है कि अभी कर दिया, नहीं। सिद्धू के ऊपर ये इल्जाम था जो कि अब साबित हो गया है, इसलिए सिद्धू जेल में है, कि सिद्धू ने
27 दिसंबर 27 और दिसंबर 1988 एक कोई गुरनाम सिंह साहब थे, पार्किंग के चलते सिद्धू और उनका दोस्त रुपिंदर सिंह संधू, नवजोत सिंह सिद्धू और रुपिंदर सिंह सिद्धू, इन लोगों ने गुरनाम सिंह को पकड़ा और सिद्धू ने सर पे मारा, गुरनाम सिंह जी की डेथ हो गई। ठीक है, दिस हैज बीन कंक्लूसिवली प्रूव्ड बाय आई विटनेसेस और कोर्ट ने इसको डाला। 1988 में हमने तो मोदी जी का नाम भी नहीं सुना था। ठीक है, अब पाकिस्तान को बड़ा दुख हो रहा है। पाकिस्तान को यह लग रहा है कि सिद्धू हमारा अच्छा दोस्त है, उसको जेल में क्यों डाल दिया। उनको यह नहीं लग रहा कि इस बंदे ने मर्डर करा है। उनको यह नहीं लग रहा कि इस बंदे ने मर्डर करा है। दिस पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर एंड इट इज बीन प्रूवन दैट ही हैज मर्डर्ड। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और होमिसाइड और व्हाटएवर, उसको उसने मारा है वो नहीं, हमारा दोस्त है। जो पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है, किसी का भी कत्ल कर दो और हमारा दोस्त है छोड़ दो, उसको छोड़ भी देते होंगे वहां पे। शरिया लॉ है भैया, एनीथिंग हैपेंस, एनीथिंग गोज। अच्छा, पाकिस्तानियों के बेनिफिट के लिए मैं बता दूं, सिद्धू जी 5:30 बजे उठेंगे सवेरे। ठीक है, 5:30 बजे सवेरे उठेंगे। नो लेट मॉर्निंग्स फॉर हिम, 5:30 बजे सुबह। और 5:30 बजे उठने के बाद 7 बजे, आफ्टर मॉर्निंग एवोल्यूशंस एंड टेकिंग अ बाथ एंड एवरीथिंग, 7 बजे उनको बिस्किट और चाय मिलेगी और साथ में उनको काला चना मिलेगा, या तो बिस्किट या काला चना, तो उसके साथ चाय हो जाएगी उनकी। ठीक है, सो दे टेकन केयर ऑफ हिज प्रोटीन ऑल्सो। 8:30 ब्रंच, 8:30 बजे सुबह ब्रंच। 8:30 बजे सुबह ब्रंच कौन खाता है यार? ब्रंच आई थॉट वाज लाइक 11 और 12 और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जेल में देते होंगे 8:30 बजे ब्रंच। 6 चपाती, दाल और सब्जियां, फिर इनको काम पे लगा देते हैं। 5:30 बजे इनका काम खत्म हो जाता है। 6 बजे इनको दोबारा खाना दिया जाता है, जिसमें डिनर शाम को 6 बजे होता है। सो लेग और पेग बोथ गॉन। रात के 11 बजे डिनर चल रहा है, गपशप चल रही है, खत्म वो सब। डिनर में 6 चपाती, वही रोटी, वही सब्जी, वही मतलब कि सब्जी और रोटी। देयर इज नो चेंज इन मेन्यू। देयर विल बी चेंज इन सब्जी एंड रोटी, वो वैरायटी चेंज होगी। ठीक है जी, 7 बजे फिर बंद कर दिया जाएगा इनको। दे विल बी शट इन देयर जेल। 30 रुपए से लेकर 90 रुपए एक दिन में कमाई होगी इनकी। तो दोस्तों, यह जेल की कहानी। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, यासीन मलिक ने लोगों का मर्डर करा, लेकिन क्योंकि वो भारत के खिलाफ बोलता था, पाकिस्तानी कहते हैं इसको जेल में क्यों डाला। अगर आपका यही लॉजिक है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कत्ल करा एक आदमी का एंड कोर्ट्स हैव फाउंड, ये पाकिस्तानी कोर्ट्स नहीं है कि जो कि इमरान खान के जलसे की वजह से दबाव में आकर सुओ मोटो नोटिस ले लें और बोलें कि ट्रांसफर पोस्टिंग रोक दो। ये इंडियन कोर्ट्स हैं भाई, ये किसी के प्रेशर में नहीं आती, ये किसी के प्रेशर में नहीं आती। मैं तो पॉलिटिकल चीजें कवर नहीं करता, वरना जितना तुम ज्ञानवापी कर रहे हो ना, किस दिन वीडियो निकाल के सबकी पोल खोलूंगा मैं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। ठीक है, सो माइंड इट, ज़्यादा धक्का मत दो मेजर को। तो ये स्टोरी है। तो पाकिस्तानियों, अगर आप ये सोचते हैं कि क्योंकि आपका दोस्त है इसलिए उसको छोड़ दिया जाए, चाहे वो कत्ल करे, चाहे वो 50 लोगों को मार दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका दोस्त है, क्योंकि बाजवाजी के झप्पी लग गया था वो, और क्योंकि इमरान खान का दोस्त है, ऐसे नहीं चलता यहाँ पे।